Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss DSSB PGT Physics female question paper of June that was held on June 2021 और इससे पहले मैंने जुलाई 2018 के जो पीजीटी फिज़िक्स का एग्ज़ाम था उसकी वीडियोस अपलोड की हैं सॉल्यूशंस उसके और आगे भी मैं अपलोड करूँगी उनकी वीडियोस। जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था और जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है दोनों में देखो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वो जो मैंने वीडियोस अपलोड की है आप लोग ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो उस एग्ज़ाम को देख के, इसलिए मैं 2021 की पहले अपलोड कर रही हूँ। अगर दोनों में सिमिलैरिटी या डिफरेंस देखा जाए तो सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि एमएससी लेवल तक दोनों एग्जाम में आया हुआ है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB यू मस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बीएससी एंड एमएससी ऑल्सो। ठीक है, विद +1 +2 सिलेबस। यू कांट स्किप एमएससी एंड बीएससी सिलेबस। ठीक है, सो पेपर का लेवल जो है सिमिलैरिटी तो इसमें ये थी, डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा जो 2021 जून का एग्ज़ाम है ये थोड़ा इजी लेवल आया हुआ है और जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा टफ लेवल था, उसमें किसी ने क्लियर भी नहीं किया था वो एग्ज़ाम। तो पेपर कैन बी टफ और इजी जो अगर DSSB के एग्ज़ाम पैटर्न को देखें और इससे पहले जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमएससी के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जो CSIR नेट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी उसमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ DSSB का फिक्स नहीं है, किसी में इजी एग्ज़ाम भी आया है, किसी में पेपर टफ भी आया है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि सिलेबस जो आया है वो पूरा एमएससी तक का आया है। ठीक है, तो इट कैन बी योर लक इफ पेपर इजी आता है या टफ आता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर according to that syllabus. So you have to prepare the +1 +2 physics, BSc and also MSc physics. You can't skip BSc MSc topics. ठीक है, इसमें जो ये 2021 का एग्ज़ाम मैं डिस्कस कर रही हूँ इसकी वीडियोस भी आप लोग देखना, हर वीडियो देखना, क्योंकि जो DSSB का जो एग्ज़ाम है उसमें ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, तो 1 वीडियो में या 2 वीडियो में दैट कांट बी कवर्ड। सो 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस करके मैंने वीडियो डाली है, तो यू हैव टू सी ईच वीडियो। क्वेश्चंस इजी लेवल के भी हैं, क्वेश्चंस टफ लेवल के भी हैं, यू कैन वॉच दैट। ठीक है, और आज का थोड़ा 2021 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा इजी लेवल का है। इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बीएससी एमएससी या 12th के सिलेबस से, जबकि 2018 में थोड़ी ट्रिक्स यूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियोज़ ऑल्सो एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑल्सो। 2021 वाली सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखो किस टाइप का आया हुआ था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन व्हाट। 11th क्लास की फिजिक्स जिसने कर रखी है बच्चे को भी ये आंसर पता होगा। ठीक है, कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हाट, सेम बॉडी पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। ठीक है, सेम बॉडी बट डिफरेंट पोजिशन, सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी, ये 2-4 ऑप्शन उसने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। अगर वो सेम बॉडीज पे लगते हैं तो दे वुड बी कैंसल ईच अदर। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं क्या, सपोज वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हमने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं, दैट इज एन एक्शन फोर्स। एंड जो फुटबॉल हमारे पैर पे जो फोर्स लगा रही है बैकवर्ड, जिसकी वजह से हमारा जो फुट है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। तो एक फोर्स तो वो फुटबॉल पे लगा और एक फोर्स हमारे फुट पे लगा। ठीक है, सो द फोर्स इज एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, द डिफरेंट बॉडीज। सो हेयर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Now moving to our next question, what it says, find the maximum value of acceleration of bus if mass of 3 kg lying on floor of bus will remain stationary। तो एक ये 3 kg मास है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे बस में पड़ा है, तो बस जो है वो आगे को मूव कर रही है, तो आगे को एक फोर्स लग रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में m में। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ होगा स्मॉल f,
और स्टेशनरी पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हम कहते हैं म्यू आर के इक्वल होता है, इट मस्ट बी इक्वल टू एम में, ठीक है। एंड आर को जो है, आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको बैलेंस कौन करता है, वेट एम जी। तो आर की जगह वी कैन पुट एम जी, सो इट वुड बी इक्वल टू एम में, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा। हमें एक्सेलरेशन ही पूछी है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आएगी, म्यू इंटू जी। म्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जा रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर। इजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी आया हुआ है, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल 11th क्लास में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे ही बीएससी और एमएससी की अगर आपने थ्योरी रिवाइज करी है उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये जो 2021 वाला एग्जाम है, तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस डायमेंशन कोई भी एनर्जी है उसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो ml2t-2 होता है, सो हेयर ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्सिव फोर्सेस, स्मॉल फोर्स एक्ट्स इन शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स एक्ट्स इन लॉन्ग टाइम, स्मॉल फोर्स एक्ट्स इन लॉन्ग टाइम, लार्ज फोर्स एक्ट्स इन शॉर्ट टाइम, सो हेयर ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स जब थोड़े छोटे से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करें, उसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। जैसे हम एकदम से फ्लोर पे गिर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सडनली एकदम से मोमेंटम चेंज होता है, हमारी बॉडी एकदम से मूव रेस्ट पे आती है, ठीक है, एकदम से मोमेंटम चेंज होता है बहुत स्मॉल टाइम में, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, इस टाइप पे जो फोर्स लग रहा है, तो दैट इज लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। नाउ सी द फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ये एक्स नॉट इज इक्वल टू होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वही वाला फॉर्मूला जो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक्स की जगह एक्स नॉट यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो एस किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l और t0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 l t0, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला एक्स नॉट का हो जाएगा ये। Moving to our next question, if during a collision initial velocity and final velocity of both the bodies are along the same straight line, then it is called, so इस टाइप के collision को हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन collision बोलते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडीज़ की सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो तो हम इसको क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटी किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स इसको कहेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कंजर्वेटिव एनर्जी ग्रेविटी को नहीं कह सकते हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी एक अलग चीज़ है, काइनेटिक फोर्स जो मोशन में फोर्स है वो है, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो स्प्रिंग हम लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसमें स्टिफनेस कितनी है, वो कौन मेजर करता है, स्प्रिंग स्थिरांक इसमें बोला हुआ है, यानी कि वो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड करती है कि स्प्रिंग जो है वो उसमें स्टिफनेस कितनी होगी, तो के की वैल्यू अगर हाई होगी तो स्टिफनेस हाई होगी, ठीक है। तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1। मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल एमिटेड इन, इसमें से डेल्टा डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीके गिवन, एंड ये पूछा है कि चारों में से किस पे न्यूट्रिनो एमिट होगा, ठीक है। तो इट विल बी एमिट इन बीटा डीके, जब बीटा डीके होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। ये किस में होता है, बीटा डीके में। बाकी गामा डीके तो रेडिएशन ही है, और अल्फा डीके में भी पार्टिकल का डॉटर न्यूक्लियाई निकलता है जिसका मास कम हो जाता है। तो बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक न्यूट्रिनो निकलता है,
ठीक है। और ये भी याद रखना, जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है ये ऑर्बिट में से नहीं निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, अंदर शेल्स में से, जो अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलता है। तो न्यूट्रिनो किस में निकलेगा, बीटा डीके में। नेक्स्ट, सपोज द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी वी नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसने कितनी दे दी है, जैसे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया इस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। इट इज मेकिंग एंगल थीटा नॉट with the horizontal axis, and what is the time of flight of projectile? We all know time of flight का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, यहाँ पे जो u है हमें क्या दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है, और थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा नॉट दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाय g। सो ऑप्शन वुड बी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड इलेक्ट्रॉन वोट इज। देखो हमें जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन पता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हम लिखते हैं। ठीक है, तो 1 अर्ग हम कहें तो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होगा। ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोट जो लिखते हैं हम, वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 डिवाइड बाई 1.6 करेंगे तो आएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻, ऊपर जाके 19 जो है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 19 माइनस 7 इट वुड बी 10⁻12। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 में। सो डोंट गेट डीमोटिवेट, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको वैसे ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कंटिन्यू करिए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मासेस। देखो हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन इज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास कहा है तो क्या होगा, ml/t0। ठीक है, मास का पूछेगा तो m आ जाएगा, लेंथ का पूछेगा l आ जाएगा, t का टाइम का पूछेगा तो t आ जाएगा, और अदर जो दो क्वांटिटीज है दैट वुड बी उनकी पावर 0 आ जाएगी। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द पार्टिकल्स आर इन। तो हम अगर मैकेनिक्स में बात करें पार्टिकल्स की इक्विलिब्रियम की, तो वो कब होगा, जब वो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, तब हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता, ओनली ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता, बॉडी रोटेट कर जाती है, तो वो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो होती है जिसमें नेट फोर्सेस जो उस पर बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं दैट वुड बी 0। तो वो कब होंगे, जब बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द बीटा डी के न्यूक्लियस एमिट। न्यूक्लियस में से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे, पॉजिट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो वी ऑल नो बीटा डीके में जो न्यूक्लियस से एमिट होता है वो कौन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर 0.0001 मीटर लेंथ एक्यूरेटली वट कैन बी यूज। तो देखो इसको मिलीमीटर में अगर हम चेंज करें तो क्या आएगा, ये है 1 डिवाइड बाय 40 मीटर। ठीक है, यानी कि 10⁻³ मीटर करें तो ये 0.1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, हमें जो ये वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 0.1 मिलीमीटर। अब अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट इसमें पूछा है कि टू मेज़र, मतलब इस लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन चारों में से ज़्यादा सही रहेगा, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और स्पेरोमीटर। तो देखो अगर हमें 1 मिलीमीटर की लेंथ को मेज़र करना है देन वी वुड प्रेफर मीटर स्केल। ठीक है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मिलीमीटर। अगर हम उससे छोटी यानी कि 0.1 मिलीमीटर की लेंथ को मेज़र करना है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, देन वी विल यूज़ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, पहले कौन सा यूज़ करेंगे, मीटर स्केल, और उससे छोटा यूज़ करना है 0.1 मिलीमीटर करना है देन वी विल यूज़ वर्नियर कैलिपर, एंड अगर उससे भी छोटा यानी कि 0.01 मिलीमीटर करना है देन वी विल यूज़
स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज। ठीक है, तो यहाँ 0.01 मिलीमीटर का पूछा था, तो इट वुड बी आंसर वुड बी वर्नियर कैलिपर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है ऑन अ स्मूथ रोड एंड इट्स मास इज 10 क्विंटल। मास कितना है इसका? 10 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो 10 क्विंटल विल बी इक्वल टू 1000 kg। इतना मास हमें गिवन है। इट कोलाइड्स विद अ वॉल एंड वॉल इज माउंटेड विद अ स्प्रिंग। ये वॉल पे क्या है? एक ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है। सो 1000 kg का मास है, इट इज़ मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड और एक वॉल से स्प्रिंग अटैच है, उसके साथ जाके ये कोलाइड कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसका हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा। तो देखो, जब ये मास, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करा दिया है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्या होता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बॉडी आ रही है, ठीक है, चलती हुई आ रही है, और वो आगे आके रुक रही है स्प्रिंग से लग के, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी एकदम ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है, या अब उसके पास पहले क्या थी, कुछ इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी एकदम काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी। लेकिन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी खत्म नहीं होती है, एनर्जी कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में चेंज होगी। तो जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। सो वही वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय के। तो एम हमारे पास गिवन है 1000 और वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय के यानी कि 6.25 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये 10⁻3 से तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 25 बाई 6.25, तो ये हमारे पास आता है 4, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर। सो आंसर वुड बी 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थीटा क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज भी करते हैं। नाउ देखो, द एरर विच इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज। तो अब इसमें पूछा है कि एरर विच इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के साथ कौन सा एरर रिलेटेड है? दैट इज लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, जो अब देखो ये 4 टाइप के एरर हमें दिए हुए हैं, इसमें से जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है, जो रीडिंग ले रहा है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉन एज रैंडम एरर। सपोज उसको रीडिंग नोट करनी थी, बेस्ट मैच हमारी सपोज 5 हो रही थी, ठीक है, और वो मेज़र कर ले 6 या 9, तो कई बार उसके व्यू पॉइंट अलग होता है, तो उस टाइप से जो एरर आता है उसके केयरलेसनेस की वजह से, उसकी गलत रीडिंग मेज़र करने की वजह से, दैट इज़ नॉन एज रैंडम एरर। और इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? काफ़ी सारी रीडिंग्स लेते हैं, तभी हमें लैब में कहा जाता है ज़्यादा रीडिंग्स लो। ठीक है, जितनी रीडिंग्स लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, जितनी रीडिंग्स लेंगे उनका मीन निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो वो जो एरर आता है दैट इज़ नॉन एज रैंडम एरर। नेक्स्ट क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हमने सपोज x1 x2 x3 4 रीडिंग्स ली, ठीक है, ये हमने 4 रीडिंग्स ली, और फिर हम क्या करते हैं? इनका मीन निकालते हैं। x मीन मैंने लिख लिया, ठीक है, तो ये जो मीन है इसमें से पर्टिकुलर एक एक रीडिंग का जो हम डिफरेंस निकालेंगे, x मीन माइनस x2 x मीन माइनस x3, ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं दैट इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या निकलता है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? देखो, जो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं इन सब का मीन निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, तो इन सब का मीन निकालेंगे। मीन निकाल लिया, तो जो एब्सोल्यूट एरर का मीन है डिवाइड बाय जो ये हमने रीडिंग्स ली हैं इनका मीन आ रहा है, यानी कि XM, ये क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव एरर।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर ये होते हैं। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये अलग है। रैंडम एरर ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से, तो जो लीस्ट काउंट एरर है दैट इज रिलेटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो एरर विच इज एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉन एज लीस्ट काउंट एरर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इट इज व्हाट इट सेज, वोल्टेज एंड करंट आर गिवन एज वी और आई हमें गिवन है, परसेंटेज एरर निकालना है रेजिस्टेंस आर में। तो देखो यहाँ 0.5 की जगह एक तो हमारे पास होना चाहिए था 5, ठीक है, तभी ये आंसर आएगा हमारा 14%। ये आर हमारे पास क्या होता है, वी बाय आई होता है। डेल्टा आर बाय आर निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर टेकिंग परसेंटेज एरर। तो डेल्टा वी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 9 गिवन है, और नीचे वी क्या दिया हुआ है हमें, 100 गिवन है, ठीक है। इससे मैंने निकाला, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए। और डेल्टा आई हमें अगर 5 गिवन है, डिवाइड बाय 100 इंटू फिर 100 परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो ये क्या आएगा, 9 + 5 14, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, चाहे डिवाइड में कोई हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, चाहे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, वेदर इट इज़, तो हम जब एरर निकालते हैं तो वो हमारा प्लस में आता है, ठीक है। तो डेल्टा आर बाय आर विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। एंड फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एरर वी विल मल्टीप्लाई by 100, so it would be 14%. I hope it is clear to you. Now next question, the accuracy in measurement of mass is 0.01 ग्राम, ठीक है। प्लस माइनस इतना वेरी कर रहा है मेजरमेंट में, और इसकी रियल वैल्यू ये है। रिलेटिव एरर पूछा है, तो रिलेटिव एरर मास में कैसे आएगा हमारे पास, डेल्टा m बाय m। क्या आएगा, एक्यूरेसी कितनी गिवन है, 0.01, और मास क्या है 9.89, ठीक है। और ये परसेंट में हमसे पूछा हुआ है, तो परसेंट में के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1%। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो ये वीडियो आप लोगों ने देखी, ठीक है। DSSB PGT फिजिक्स फीमेल का जो जून 2021 का एग्ज़ाम था वो उसकी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, तो यू कैन गेट अ गेस फ्रॉम हेयर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आगे भी हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सीरीज। सो आई होप this video, you will like this video and you will like this session. If you like this video, then please share it with your friends maximum as you can, and don't forget to like, share and subscribe the channel if you want to watch the similar videos, and press the bell icon also. Thank you and have a nice day.